इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है कि जीवन भर उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। आज की कहानी जैसी करनी वैसी भरनी में यही देखने को मिलेगा। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में राम और बलराम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। समय बीतने के साथ अब दोनों बड़े हो गए थे और दोनों की शादी हो गई थी। बलराम की पत्नी का नाम साहिबा था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। बलराम की पत्नी साहिबा बहुत ही समझदार और मिलनसार थी। राम की पत्नी का नाम शीला था। उनके दो प्यारे से बच्चे थे। राम और बलराम दोनों बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे मिलते वो अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से बलराम के पास बिल्कुल भी काम नहीं था, जिसकी वजह से उसके घर में काफी परेशानी चल रही थी। एक दिन जब बलराम घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, हमें घर चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। मेरे पास जो थोड़े बहुत सोने के जेवर थे वो मैं गिरवी रखकर आज राशन का सामान ले आई हूँ। लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर में खाली बैठे हो, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? साहिबा की बात सुनकर बलराम ने कहा, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। तुम जानती हो बाहर कितनी परेशानी है। साहिबा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुम कहीं और जाकर भी कोशिश कर सकते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का स्कूल और हमारा घर कैसे चलेगा? तुम अपने दोस्त की तरफ देखो, वो भी रोज काम पर जाता है, और तुम अपने आप को देखो जो रोज खाली हाथ वापस आ जाते हो। तुम एक बार जाकर अपने दोस्त से बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। बलराम को भी साहिबा की बात अच्छी लगी। वो बोला, तुम ठीक कहती हो साहिबा, मुझे एक बार राम से बात करके देखनी चाहिए। फिर उसने साहिबा को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगले दिन सुबह बलराम राम के घर पहुंचा। राम के घर पहुंचकर बलराम ने उसका दरवाजा खटखटाया और राम को आवाज लगाई। बलराम की आवाज सुनकर राम की पत्नी शीला बाहर आई और आकर उसने पूछा, हाँ भैया, क्या बात है? बलराम ने शीला से कहा, भाभी जी, जरा राम को बुला दीजिए। लखन की बात सुनकर शीला ने कहा, वो तो अभी घर में नहीं है, शायद वो किसी के खेतों में काम कर रहे होंगे। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप खेत में जाकर उनसे मिल लीजिए। बलराम उसकी बात सुनकर खेतों की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने राम से पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने की जगह खाली है? बलराम की बात सुनकर राम ने कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे तुम्हारी नौकरी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो जरूर तुम्हें रख लेंगे। बलराम ने राम की बात सुनकर कहा, ठीक है भैया, फिर तो सुबह मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। फिर हम सेठ जी के पास चलते हैं। ये कहकर बलराम अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह बलराम राम के घर पहुँचा। राम ने उसको देखकर कहा, चलो अब चलते हैं सेठ जी के पास, वहीं जाकर उनसे बात करते हैं।
उसके बाद दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते बहुत समय हो गया। तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगे और फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश होने की वजह से राम और बलराम दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। बलराम राम से बोला, भैया अगर इतनी तेज बारिश में आगे जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमें अभी थोड़ी देर यही रुकना होगा। तभी बलराम की नजर एक झोपड़ी पर गई और वो राम से बोला, राम देखो, वहाँ पर एक झोपड़ी है, चलो वहाँ जाकर किसी से मदद मांगते हैं, क्या पता वो अपनी झोपड़ी में कुछ देर हमें रुकने दे जब तक ये बारिश बंद ना हो जाए। दोनों दोस्त झोपड़ी के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई तो किसी ने उनको अंदर आने के लिए कहा। दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा वो झोपड़ी एक साधु की थी। उन्होंने देखा साधु महाराज अंदर बैठे हुए थे और अपने लिए खाना बना रहे थे। राम ने साधु बाबा से कहा, बाबा हम घर से काम के लिए निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हम इस जंगल में फंस गए। थोड़ी मदद की जरूरत है जब तक बारिश बंद ना हो जाए। अगर आप आज्ञा दे तो हम थोड़ी देर आपकी झोपड़ी में रुकना चाहते हैं। जैसे ही बारिश बंद होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। साधु ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बैठो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। दोनों झोपड़ी के एक कोने में चुपचाप बैठ गए। उधर साधु बाबा ने खाना बना लिया था। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ ले जा रही थी, पर दोनों ये सोचकर अपने मन को मार लेते कि साधु बाबा ने थोड़ा सा खाना ही बनाया होगा अपने लिए। साधु बाबा ने उन दोनों के मन की बात जान ली और उनको कहा, बेटा यहाँ आ जाओ और खाना खा लो, खाना तैयार हो गया है। दोनों का मन खाना खाने के लिए तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो अपने मन को टालते हुए बोले, नहीं बाबा आप खाओ, आपने तो थोड़ा सा खाना ही बनाया होगा, पहले आप खा लो। साधु ने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा ये खाना हम तीनों के लिए बहुत है, आओ जल्दी से खा लो। ये सुनकर दोनों साधु बाबा के साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए राम ने कहा, बाबा ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो हमको इससे पहले कभी नहीं मिला। फिर बलराम ने एकदम से बाबा से पूछा, बाबा आप इतने भयानक जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपका अपना कोई परिवार नहीं है? बलराम की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा मैं तो एक सन्यासी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राम ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आपको इस भयानक जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। साधु ने राम की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा मैं यहाँ खुश हूँ, ये जंगल ही अब मेरा घर है। मुझे इस शांत माहौल में रहना अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लोगों के लिए तुम्हारे दिल में दया है। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई। उसके बाद दोनों ने साधु से कहा, बाबा बारिश बंद हो गई है, इसलिए अब हम चलते हैं। राम ने एक बार फिर साधु से कहा, बाबा एक बार आप फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकते हो। साधु ने उसको कहा, नहीं बेटा मैं नहीं चल सकता, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये जंगल ही अब मेरा घर है। फिर राम और बलराम ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। साधु बाबा ने कहा, बेटा तुम लोग मुझे बहुत नेक लग रहे हो,
इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बोलकर साधु झोपड़ी के अंदर चला गया और एक बक्सा लेकर बाहर आया और फिर उन दोनों को देता हुआ बोला, बेटा ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो कुछ भी है वो तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। राम ने साधु की बात सुनकर पूछा, बाबा इसमें क्या है? साधु ने कहा, बेटा तुम इसे खोलकर खुद ही देख लो कि इसमें क्या है। फिर दोनों बक्सा खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बलराम ने इतने सारे सोने को देखकर साधु से पूछा, बाबा आप ये सोने के सिक्के हमें क्यों दे रहे हैं? साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम दोनों मुझे नेक दिल इंसान लगते हो और तुम्हारे कपड़ों से तुम काफी गरीब और लाचार लग रहे हो, इसलिए ये सिक्के मैंने तुम्हें दिए हैं। इसलिए अब तुम दोनों इसे रख लो, इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों साधु बाबा को धन्यवाद देकर अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके हाथ में एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों वापस जाते हुए अलग अलग सपने सजा रहे थे। राम सोच रहा था कि इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा व्यापार करूंगा और इसके साथ एक घर भी बनाऊंगा और घर को सुंदर सामान से सजाऊंगा और अपनी बिटिया के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आऊंगा। काफी दिन से वो मुझसे सामान की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी कराऊंगा। उधर बलराम भी यही सोच रहा था कि इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, उसमें ढेर सारे नौकर चाकर रखूंगा जो मेरी सेवा करेंगे। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बलराम ये सब अभी सोच ही रहा था, तभी राम बीच में बोला, बलराम भाई घर पहुँचते ही इन सिक्कों को हम आधा आधा बांट लेंगे। राम के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने की बात सुनकर बलराम को ऐसा लगा कि जैसे उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बलराम के दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, मैं ये सिक्के राम के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों में से एक भी सिक्का राम को नहीं दूंगा। फिर वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि सारे के सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी को देखकर बलराम के दिल में एक शैतानी ख्याल आया। उसने आव देखा, नाताव बिना सोचे समझे राम को नदी में धक्का दे दिया। राम जैसे ही नदी में गिरा, उसने बलराम को आवाज लगाई कि बलराम भाई मुझे बचाओ। राम इस तरह बलराम को आवाज देता हुआ बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। राम की बात सुनकर बलराम ने कहा, राम भाई तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराया है, क्योंकि मैं सोने के सिक्के तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता। अब इन सारे सोने के सिक्कों का मैं अकेला मालिक हूँ। राम बलराम की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसने बलराम से कहा, मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ और तुमने मेरे साथ ये किया। लेकिन बलराम पर राम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर घर की तरफ चल दिया। रात के समय जब बलराम घर पहुंचा तो उसने देखा कि राम की पत्नी घर के बाहर खड़ी हुई राम का इंतजार कर रही थी।
जब उसने बलराम को आते हुए देखा तो उसने बलराम से पूछा, भैया मेरे पति कहाँ रह गए हैं? आप दोनों एक साथ ही तो गए थे। बलराम ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं और राम साथ ही गए थे। राम ने अपने मालिक से मेरी बात भी करवा दी और मालिक ने मुझे कल से काम पर आने के लिए भी कह दिया है, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था और उसके बाद मैं कहीं और काम करने के बाद अभी घर वापस आया हूँ। उसकी बात सुनकर राम की पत्नी और भी घबरा गई। वो बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बलराम ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हो सकता है राम को मालिक ने रोक लिया हो और ज्यादा रात होने की वजह से राम वहीं पर रुक गया। आप चिंता मत करो, आप सुबह तक उसका इंतजार करो। मुझे पूरा विश्वास है राम सुबह तक वापस घर आ जाएगा। इतना कहकर बलराम अपने घर चला गया। राम की पत्नी बहुत घबराई हुई थी। इसी चिंता के मारे वो पूरी रात सो नहीं सकी। वो सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हो गई थी, लेकिन राम अभी तक घर वापस नहीं आया था। राम की पत्नी बलराम के घर गई और जाकर उससे कहा, मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बलराम परेशान होने का नाटक करने लगा और बोला, बहन आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राम को ढूंढता हूँ और उसे साथ लेकर आता हूँ। बलराम ने उसको समझाया और फिर बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में बैठ गया और सोचने लगा, राम तो अब कभी वापस नहीं आएगा बहन जी। अब आपको पूरी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। फिर वो थोड़ी देर तक वहीं पर रुका और आराम करने लगा। आराम करने के बाद वो अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। वो निराश होने का नाटक करता हुआ राम के घर पहुंचा और जाकर उसने आवाज लगाई। राम की पत्नी बाहर आई तो उसने उससे कहा, मैंने राम को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं राम कहाँ चला गया। तभी अंदर से राम बाहर आता है। राम को अपने सामने जीता जागता देखकर बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे कुछ भी नहीं बोला गया। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, राम तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी बात सुनकर राम ने कहा, क्यों बलराम भाई, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? बलराम राम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। बलराम अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि उसे राम से डर लग रहा था। वो ये सोचकर डर रहा था कि कहीं राम ने सारी बात अपनी पत्नी को तो नहीं बता दी। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जेल भिजवा देगी। वो सोचने लगा, घर जाकर अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम ने अभी तक अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। राम और बलराम चुपचाप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बलराम बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। घर जाते हुए वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? राम तो बच गया है, लेकिन ये बच कैसे गया, क्योंकि इसे तैरना तो आता नहीं। वो यही सोचता रहा और परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ये सोचकर बलराम जल्दी से घर पहुंचा। घर जाकर उसने सबसे पहले बक्से को देखा जो कल महात्मा ने दिया था। बक्से को देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को खोला तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बक्से में सोने के सिक्कों की जगह पत्थर भरे हुए थे। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने महात्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने उसे बक्सा दिया था। अचानक से अपने सामने महात्मा को देखकर बलराम हैरान हो गया। उसने महात्मा से पूछा,
बाबा आप यहाँ कैसे? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, दुष्ट इंसान, तुम मुझे बाबा मत कहो, क्योंकि तुम लालची और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा किया, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। अब ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है और ना ही सोने के सिक्के, और मैं श्राप देता हूँ कि अब सारी जिंदगी तुम इन पत्थरों से ही खेलते रहोगे। महात्मा की बात सुनकर बलराम उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और बोला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में बहक गया था। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, माफ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपने दोस्त को जान से मारने का, और अब यही तुम्हारी सजा है जिसे तुम्हें पूरी उम्र भोगना पड़ेगा। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। बलराम को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। बलराम अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। उधर राम अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। उसके मन के अंदर काफी उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को ये बात कैसे बताऊं जो राम ने मेरे साथ किया था। फिर उसने सोचा, अगर मैंने बताया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो बलराम ने मेरे साथ किया वो भी बिल्कुल सही नहीं किया। फिर उसने सोचा, अगर मैंने अपनी पत्नी को ये बताया तो वो जरूर बलराम को पुलिस के हवाले कर देगी और फिर बलराम की बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बलराम के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चों को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला सिर्फ बलराम ही है, और अगर वो जेल चला गया तो उसके बीवी बच्चे पीछे अकेले पड़ जाएंगे। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बलराम की गलती की सजा उसके बच्चों को नहीं दे सकता। अभी राम ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर महात्मा जी आ गए। महात्मा को देखकर राम बहुत हैरान हुआ और साथ में खुश भी। महात्मा को देखकर राम ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कैसे चला? महात्मा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर महात्मा अपने जादू से बक्सा प्रकट करते हैं। बक्से को देखकर राम बहुत हैरान हुआ और बोला, बाबा ये तो वही बक्सा है जो आपने मुझे दिया था। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा ये वही बक्सा है और इस पर तुम्हारा हक है। राम ने हैरानी से महात्मा से कहा, बाबा ये बक्सा तो बलराम के पास था। राम की बात सुनकर महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन उसके पास जो चीज होनी चाहिए थी वो उसे मिल गई, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए था वो ये है, इसे तुम अपने पास रखो। जैसे ही राम ने बक्से को खोला, उसने देखा कि वो बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने महात्मा से कहा, बाबा इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। महात्मा ने कहा, बेटा इस बक्से को अब तुम अपने पास रखो, अब ये सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। ये कहकर महात्मा वहाँ से गायब हो गए। महात्मा को इस तरह गायब होते देखकर राम की पत्नी ने पूछा, ये कौन थे और अचानक कहाँ चले गए? अपनी पत्नी की बात सुनकर राम बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन थे, मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है ये कोई फरिश्ता था जो हमारी मदद करने आए थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो वैसा ही एक दिन हमारे साथ भी होगा।
ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।